जॉन का एक वचन को पढ़ते हैं और लोग बहुत अलग-अलग डिफिनेशन को देते हैं कि प्रभु ने आपको चुनाव किया, हमने चुनाव नहीं किया। बात सही है। वचन है गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 का 16 वचन। वचन क्या बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। ओके, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इसमें दो प्रकार की बातें बहुत ही महत्व रखता है। प्रभु का पीछे होने के बाद, प्रभु का सेवकाई आरंभ करने के बाद, जो अनुयायी, जो उनके पीछे चलने वाले, जो चेलाओं को चुनाव करता है, चुनाव करने के बाद ही इस बात को तुरंत वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। ये बात सही है कि हम परमेश्वर को नहीं चुन सकते हैं, ना ही हम परमेश्वर को ढूंढ पाते हैं। ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। हर कोशिश करने वालों के लिए परमेश्वर मददगारी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और बात ऐसा है, इसमें बहुत ही रहस्यमय बात यह है कि ये बात तो सीधी तरीका से है जो कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। बस ठीक है, परमेश्वर हमें चुनाव करता है, बाकी है। इसमें जो बात है एक और बोला है कि तुम जाके फल लेके आओ, मगर उस टाइम में फल का नाम नहीं बताता है कि क्या फल के बारे में बोल रहा है। और बाइबल में हमेशा हमको प्रमाण मिलता है कि जहाँ पर प्रभु का उपस्थिति है वहाँ पर शैतान का भी उपस्थिति होता है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा है और परमेश्वर उनका उपस्थिति में हो रहा है, दोनों अपने आपस से मेल मिलाप उपस्थिति में होते हैं, तो बीच में शैतान का आत्मा होता है। यानी कि वहाँ पर 3 आत्माएं होती है। और जाहिर है कि उस टाइम में शैतान वहाँ पर प्रेजेंट था, इसीलिए प्रभु ने उस फल का बात तो उल्लेख नहीं किया। ये बात हमको समझ में आता है। बहुत बाद उसको फल को उल्लेख किया, ये भी बहुत ही रहस्यमय बात है। और कहाँ पर किया है वो भी आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। लेकिन एक बात बोलता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तो फल का उदाहरण जो है कि फल का डेफिनेशन जो है कि हमारा स्वभाव, यानी कि विश्वासियों का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, उसी को फल बोला जाता है। तो फल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन प्रभु अच्छा फल के बारे में बोलता है, जैसे तेरे फल बना रहे, मतलब हमारा फल हमेशा, यानी कि हमारा स्वभाव हमेशा बना रहे। जो स्वभाव बाद में जाके वो बोलेगा कि तुम्हारा अंदर में ये स्वभाव बना रहना चाहिए। तो ये स्वभाव के बारे में ही प्रभु दर्शाता है। लेकिन कौन सी स्वभाव उस टाइम में इसलिए नहीं बताता है क्योंकि शैतान प्रेजेंट होता है, और शैतान अगर उस स्वभाव के बारे में जान जाता तो हो सकता है कि हमारा अंदर में उस स्वभाव को आने में वो रोक देता। इसीलिए प्रभु जब तक ले हमको मजबूत नहीं किया, जब तक ले हमको सिक्योरिट नहीं, मतलब हमको आ, जैसे कि सुरक्षित नहीं किया, तब तक ले वो फल का नाम उल्लेख नहीं किया। ये बात हम, इस बात को भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन और एक बात जो है कि बोलता है कि तेरा फल बना रहे और तू जो कुछ भी पिता से मांगे मेरे नाम से वो तुम्हें दे। इसका मतलब है, प्रभु स्पष्टली बता रहा है कि वो फल का बिना तुम कुछ भी अगर परमेश्वर से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रभु डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा है कि तुम फल के बिना नहीं मांगना, लेकिन ये बात दर्शा रहा है कि ताकि तुम जो कुछ भी, यानी कि फल के बाद ही बोलता है कि जो कुछ भी तुम पिता से मांगो वो मेरे नाम से दे। इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि हम अपने स्वभाव का बिना हम कुछ भी परमेश्वर से मांगने से हमको नहीं मिलेगा, और स्वभाव के बिना हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी नहीं आ पाएंगे, और हमारा उस स्वभाव, उस फल के बिना हम प्रभु के पीछे भी नहीं चल पाएंगे, और हम परमेश्वर का कार्य, यानी कि हमारा उस अनंत जीवन का कार्य को भी हम नहीं कर पाएंगे। कुछ भी संभव नहीं है, हमारा विश्वास भी दृढ़ नहीं हो पाता है, हम पवित्र आत्मा को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो सबसे पहले बोलता है कि फल लेके आओ और तेरे फल बना रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे
क्योंकि फल का बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि फल के बाद ही सब कुछ आरंभ होता है। हमारा अंदर में अगर फल नहीं होगा, वो स्वभाव नहीं होगा, तो फिर हम विश्वास में भी नहीं आ सकते हैं। हमारा वचन सुनना भी बेकार हो जाएगा और हम वचन को समझ भी नहीं पाएँगे, क्योंकि फल का बिना हम परमेश्वर से कुछ माँग ही नहीं रहे हैं, माँग ही नहीं पा रहे हैं और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि प्रभु कह चुका है कि ताकि तुम्हें मेरे नाम से दे। वो फल के बिना, फल फल के द्वारा, है ना? तो ये आत्मिक का फल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आगे फिर एक वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये फल एक्चुअली कहाँ पर बोला, किस लिए नहीं बोला, उस टाइम में वो सब बातें खुलासा करते हुए मैं बताऊँगा। तब तक ले जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।